2019च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेना आणि भाजपमध्ये नक्की काय ठरलेलं होतं त्याबाबत फडणवीसांनी गौप्यस्फोट केलेला आहे। उद्धव ठाकरेंनी माझ्याकडे 2.5 वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद मागितलेलं होतं, पण अमित शहांनी मुख्यमंत्रीपद देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता। उलट मीच त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिलेली होती, असा गौप्यस्फोट देवेंद्र फडणवीस यांनी केला। यावरून आदित्य ठाकरेंनी आता प्रतिक्रिया दिली आहे। अर्ध सत्य बाहेर आलंय, हळूहळू सगळं सत्य बाहेर येईल, अशी प्रतिक्रिया आदित्य ठाकरेंनी व्यक्त केली। ये जो बंद कमरे वाली बात है, इसमें जो एक बड़ा साहब का छोटा कमरा है, बाहर बड़ा कमरा है। बड़े कमरे में मैं, आदित्य और वैनी भाभी जी हम बैठे हुए थे, और एक ये दोनों भी साथ में हम लोग सब बैठे थे। फिर मैंने याद दिलाया, मैंने कहा उद्धव जी आप कुछ बात करना चाहते थे? तो बोले हाँ, एक 5 मिनट। मैंने अमित भाई को बताया था, ये लोग 10-12 मिनट अंदर बैठे, फिर मुझे अंदर बुलाया। फिर बोले कि अभी बातचीत ऐसी हुई है कि एक फेस सेविंग हमको देना है, तो अभी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोलिए कि सत्ता में हमको सहभागिता मिलेगी, समान रूप से हमको सहभागिता मिलेगी वगैरह, एक 3-4 चीज़ें उन्होंने कही। तो मैंने वो चीज़ें, ये तय हुआ कि सिर्फ मैं प्रेस में बोलूंगा, वो दोनों प्रेस में नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलना है ये मैंने वहां बोल के दिखाया। फिर उन्होंने भाभी जी को बुलाया, फिर मैंने वो क्या कहते हैं उसको, रिवाइंड करते हैं ना, ऐसा अपनी कैसेट को रिवाइंड करके भाभी जी के सामने बोल के दिखाया। फिर वही मैंने हिंदी में भी बोल के दिखाया, और फिर वो अप्रूव हो गया। और उस अप्रूवल के बाद उन्होंने कहा अब सब अच्छा हो गया, अब हम चलते हैं। फिर हम लोग गए, वो ब्लू सी नाम का एक हॉल है, वहां पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे तय हुआ था वैसे मैंने मेरी कैसेट पूरी बजाई, मराठी में भी बजाई, हिंदी में भी बजाई। इन्होंने, किसी ने कोई बाकी बात नहीं कही। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की और हम लोग वापिस आए। इस पूरे चक्कर में कहीं पर भी ये बात नहीं हुई। अगर अंदर में 10 मिनट के लिए ये लोग बैठे थे, अगर अंदर में बात होती तो मेरे जाने के बाद मेरे से तो बात होती, मुझे तो बताया जाता कि ऐसा तय हुआ है या ऐसा विचार कर रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो मुझे ये लगता है, और उसके बाद आपने भी देखा प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, सभी ने बार बार अपने भाषणों में देवेंद्र के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, देवेंद्र मुख्यमंत्री बनेंगे। आप उस समय के उठाकर देख लीजिए जो वीडियोज है, जब ये घोषणा हुई तो उद्धव जी भी ताली बजा, दोघं बाहेर बसलेलो। हो, आणि नंतर आम्हाला बोलवलं होतं दोघांना आणि सांगितलं होतं हाफ एंड हाफ। म्हणजे आता ते अर्ध सत्य तरी बोललेत, आता पुढचं सत्य कधी बोलतील, कधी 25 वर्षानंतर बघू। ते बोलतील आम्ही उपमुख्यमंत्री पद द्यायला तयार होतो, पण बघा हाफ एंड हाफ, अर्ध अर्ध हे ठरलं होतं। आणि तेव्हा फडणवीस साहेबच बोलले होते समसमान पद आणि जबाबदारी। पद आणि जबाबदारी, मुख्यमंत्री हे पद नाही का, जबाबदारी नाही का? त्यांचं नुसतं एवढीच अट होती की आत्ता आपण काही मला मांडू द्या, नाहीतर आमचेच कार्यकर्ते आमच्या अंगावर येतील। हे त्यांनी आम्हाला तिथे मोठ्या साहेबांच्या खोलीत सांगितलं। आता एवढं, म्हणजे आता त्यांनी एवढं तर सांगितलं ना की दोघं तिथे बसले होते त्या खोलीत, जे पहिले सांगत होते अशी चर्चाच झाली नाही। मग आम्ही दोघं बाहेर बसलेलो हे पण सांगितलं ना। आता तिसरी गोष्ट कधी सांगतील बघूया।